Good morning, student. Welcome to Mayank Math Mania YouTube channel. I hope you are doing well. Today, I will discuss chapter mensuration, in which we will discuss question first, second, third from the Balaji book. क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि 3, 4, 5 सेंटीमीटर का अलग अलग क्यूब है। 3 सेंटीमीटर वाला क्यूब है, 4 सेंटीमीटर वाला, 5 सेंटीमीटर वाला क्यूब है। और इसमें है क्या कि एक इन सबको पिघला के एक नया क्यूब बनाना है, और उसका हर एक चीज, चाहे वो टीएसए हो, चाहे एलएसए हो, चाहे क्यूब हो, सॉरी वॉल्यूम हो, सारी चीज आपको निकालना है। ठीक है, मैंने बस उस बुक में तो केवल टीएसए निकालने का, लेकिन मैं कह रहा हूँ सब निकालना है आपको। तो इसके लिए क्या करोगे, अलग से इसका वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब, आप समझ गए, 3 टू द क्यूब 27 सेंटीमीटर क्यूब। हिंदी मीडियम वाले इतनी आसान लैंग्वेज है, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब, 4 टू द पावर 3 यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब। सेम वे 5 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 5 टू द पावर 3 यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओवरऑल सबको सम करोगे 216 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। अब मेरी बात समझना, ये 216 सेंटीमीटर इन सबको मिला के जो मुझे नया वॉल्यूम मिला है वो है। और ये 216 सेंटीमीटर क्या बता रहा है कि ये जो नया फॉर्मेट बनेगा पिघलाने के बाद, या सबको मिला दिया जाए सबका वॉल्यूम, तो वो एक क्यूब ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है। तो कहोगे नाउ वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये जो नया क्यूब मिला है ना, इसकी साइड हमें नहीं पता। मैंने कहा ए क्यूब रही होगी, ए रही होगी तो उसका वॉल्यूम ए क्यूब हुआ है, और किसके इक्वल 216 का, इसका क्यूब 6 क्यूब। तो कंपेयर करोगे तो पावर का कंपेयर होने पे जो बेस है ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब मुझे अगर टीएसए निकालना है तो आप निकाल सकते हो, एलएसए निकालना है निकाल सकते हो। ठीक है, डायगोनल कुछ भी निकालना निकाल सकते हो, क्योंकि क्यूब में ए और स्फीयर में आर पता चल जाए तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप अपना नोट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड, ये आपका क्यूबाइड है, इसको पिघला दिया गया, पाइप बनाई गई, पाइप हॉलो होती खोखली, उसमें एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर 2 होता है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, बीच में पाइप होती है, उसी का ही वॉल्यूम निकलता है, उसी का वेट होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसमें लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्योंकि ये क्यूबाइड है, L इंटू बी इंटू एच यानी 53 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर और 15। अब तीनों सेंटीमीटर मिलाओगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आप समझिएगा, मैं मल्टीप्लाई करने पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, मैं काटने में विश्वास करता हूं। तो इसको मल्टीप्लाई करके समय लॉस करने की जरूरत नहीं है। अब आप बात कर लेते हैं, सिलेंडर बन रहा है ना, तो यहाँ क्या कहोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। भाई देखिए, अगर मेंसुरेशन में बात की जाए तो सबसे आसान चीज होता है वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना, सीधा वॉल्यूम ऑफ पाइप बनाया जा रहा है, तो पाइप का क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। तो सिलेंड्रिकल पाइप क्या होगा, तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर। यस, तो पाई आर, अब देखो यहाँ पर हालो है तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर H हो जाएगा, ये आपको पता है ना फार्मूला। तो अब चलिए यहाँ से देखें, पाई की वैल्यू पाई पड़ी रहने दीजिए, अभी जब इक्वल करेंगे ना तो उसी में हम इक्वल कर देंगे, कंपेयर करेंगे। तो R1 की वैल्यू, R1 एक्सटर्नल है और R2 इंटरनल है। बाहरी वाली R1 मैंने ले लिया, R2 वाली जो है इंटरनल रेडियस ले लिया है, क्योंकि ये डायामीटर दे रखा है। ठीक है, रेडियस दिया या डायामीटर देख लीजिएगा आप जो है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका जो है 16, ये शायद, अब देख लीजिएगा, मैंने शायद पता नहीं ध्यान नहीं दिया है, क्या कहते हैं, रेडियस है या डायमीटर, आप अपने हिसाब से कर लेना। मेरे हिसाब से डायमीटर था, बुक में ये डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो 4 टू द स्क्वायर हो जाएगा। और वहां 7 है तो 7/2 टू दी स्क्वायर कर लेना है, और हाइट आपको पता करना है।
यानी कि ये क्यूबाइड पिघला होगा तो जब सिलेंडर बना होगा तो दोनों का ही वॉल्यूम क्या रहा होगा, सेम। इसको फर्स्ट मान लेना और इसको सेकंड मान लेना, ठीक है। तो अब आप कहोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से। इस पहले और दूसरे में आप यही कहोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में आप देख रहे हैं 53 इंटू 40 इंटू 15, और ये किसके इक्वल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप का मतलब 22/7 इंटू 4 टू द स्क्वायर 16 हो जाता है, 7 टू द स्क्वायर 49 और 2 टू द स्क्वायर 4, 16 4 जा 64, 64 माइनस 49 अपॉन का 4 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही है आपको, ठीक है, 15/4। यानी कि ओवरऑल मैं इस अंदर की वैल्यू की बात करूं तो 15/4 मिल रहा और साथ में h मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई समस्या किसी को नहीं हो रही होगी। फिर आप देखते हैं यहाँ पर जो कैंसिल हो काट दीजिए, जैसे 15 से 15 कट गया, ठीक है, 220 जा 211 जा। अब कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो कटने वाली है, तो यहाँ 53 इंटू 20, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 7 नीचे है, इधर आएगा तो ऊपर आएगा, ये भी इधर आएगा तो ऊपर साइड आ जाएगा, और ये चीज 11 नीचे आ जाएगी, ठीक है, इक्वल टू h। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे आप, ठीक है, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56 और 0 के साथ 53 मल्टीप्लाई कर लेना, अपॉन में 11 कर लेना, ठीक है। तो आप देखोगे क्या 2698, इसका जो आंसर आ जाएगी, हाइट जो आएगी वो 2698.5, ठीक है, 0.1 है, 0.1 इसकी क्या हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी, ठीक है। यही निकालना था, समझ रहे हो, इसको सॉल्व कर लेना, इतना आता है आप लोगों को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान है, लेकिन ध्यान देना है कि हमको ये बताइए आप लोग की जो सिलेंडर होता है क्या सिक्के बन सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिक्के जब एक साथ सेम टाइप के सिक्के हैं उन्हें अगर हम एक साथ रख दें, ठीक है, ऊपर नीचे, तो आप देखोगे वो किसका शेप ले लेगा, तो आप कहोगे सिलेंडर का शेप ले लेगा। तो इस अगले क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, ठीक है। उसमें यही कहा गया कि जब इसको पिघलाया जाता है, इसको पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद जो है इतने डायामीटर का और इतने mm थिकनेस का कितना सिक्का रखा जा सकता है। आप देखो जरा, एक सिक्का अगर ये है, ठीक है, इसकी हल्की थिकनेस ये है कुछ, ये, फिर दूसरा सिक्का ऐसे ही आपको रखते चले जाना है, फिर ऐसे ही रखते चले जाना है। तो आपका देख रहे हो ये सिलेंडर का फॉर्म ले लेना कि नहीं, तो ऐसे कितने सिक्के बन सकते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। कितने कॉइन है उसके लिए हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसके वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, तो बात वही होगी, सिक्के निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच में डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5.5 इंटू 10 इंटू 14, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और मेरे हिसाब से अगर करना भी है तो इसी को केवल कर लो, 55 इंटू 14 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अब कुछ भी करना नहीं, इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देना है, ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि सिक्का है, सिक्का सिलेंडर के फॉर्म है, तो यहां लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ कॉइन। तो चूंकि नंबर हमें नहीं पता, हमने कहा वो n कॉइन रहे होंगे जो इस वॉल्यूम के इक्वल रह रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इसी को पिघला के सिक्के बनाने हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें n कॉइन मान लिया कि जो पिघल के n कॉइन बने होंगे, ठीक है। तो n कॉइन, और कॉइन सिलेंडर का शेप का होता है पाई r स्क्वायर है, r स्क्वायर, r की मतलब यहाँ पर डायामीटर है, तो 1.75 अपॉन 100, और साथ में 100 क्या सीधा अपॉन 2 करो, क्योंकि डायमीटर से रेडियस बना, उसका इस पॉइंट को हटाओगे तो ये 00 होगा। और आप समझ रहे हो ये क्योंकि रेडियस है तो फार्मूला पाई r स्क्वायर होता है, तो 2 बार ये आपका 1752 हो जाएगा, और साथ में h का मतलब जानते हैं, थिकनेस कितनी है, 2 mm है, तो mm आपको पता है, सेंटी आता है और फिर मिलीमीटर आता है, इधर डेसी होता था इधर मीटर होता था, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, सारी यूनिट जब तक सेम हो नहीं पाएगी
तब तक आप लगा नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दोगे, सेम यूनिट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप समझ गए, उल्टा आओगे, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि एक प्लेस डिस्प्लेस हुए। कल को यही चीज अगर यहाँ पर होता तो आप 2 प्लेस डिस्प्लेस होते, ये सब चीजें आपको पता है, ठीक है। तब हमें 100 से डिवाइड करते। तो यहाँ पर क्या हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 रख देना। यहाँ देखिए 25 7 जा 8 जा 7 जा 8 जा, ठीक है। और जो कटे काटो पीटो। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बना लेना, तो ठीक है। यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले और दूसरे से क्या हो रहा है, पहले और दूसरे से आप क्या बता सकते हो, तो आप कहोगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ कॉइन। हिंदी मीडियम वालों इसको तो बदल ही लोगे आप लोग, है ना, सारी हिंदी बदल लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, तो आप कहोगे वो है ऊपर 55 इंटू 14 इक्वल टू कॉइन जो है n हो गया इंटू 22/7 इंटू 7/8 7 8 इंटू 2। देखो कौन सी चीज कटने वाली, 7 से 7 कटा, इस 7 से 2 जा बार गया, 22 जा 5 जा, इस 2 से 2 गया, तो ओवरऑल बच रहा है 5। यहाँ और कुछ बच नहीं रहा, लेकिन 8 और 8 ये जो है इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई में आएंगे, और इधर जो बच रहा है वो 2 बच रहा है, ठीक है। ठीक ठीक। और उसके बाद जो है, अच्छा एक चीज ये बताइए, हम लोगों ने एक गलती किया कि अब 2 mm है ना, तो इसको 10 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही 10 जो है इस साइड भी आएगा, ठीक, इक्वल टू n होगा। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये होगा n इक्वल टू, यहाँ 8 5 जा 40 और 8 10 जा 80 अपॉन में 2, 8 4 जा 32 00 अपॉन में 2 इक्वल टू n। डिवाइड करेंगे तो 1600 कॉइन्स आएंगी, ठीक है। ये इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझे होगे। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।